हेलो गाइस। तो कल जैसे कि हम लोगों ने शुरू किया था पॉलिनेशन, उसके अंदर मैंने बताया था कि जो पॉलिनेशन है वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी। हमने इनमें बात की थी किस तरीके से ऑटोगैमी मतलब एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर पे दोनों के दोनों आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है मेल और फीमेल वो प्रेजेंट हैं। इसी तरीके से जिटोनोगैमी मैंने बताया था कि प्लांट एक है पर फ्लावर अलग है। ठीक है, तो फंक्शनली कैसा है क्रॉस पॉलिनेशन, पर जेनेटिकली कैसा है सेल्फ पॉलिनेशन जैसा। अब जीनोगैमी में हमने बताया था प्लांट भी अलग है तो ऑब्वियसली बात है फ्लावर भी अलग हो गया, तो अलग अलग प्लांट पे यहाँ पे पॉलिनेशन होता है। इसमें आपको पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। इसके बाद मैंने बताया था एजेंट्स में हमने कल बात की थी दो, तो हमने बात की थी एबायोटिक एजेंट्स होते हैं विंड एंड वाटर, एक होता है हमारा बायोटिक विच इज़ इंसेक्ट। ठीक है, एबायोटिक मतलब अपन जानते हैं नॉन लिविंग जो होता है, जो लिविंग नहीं होता। बायोटिक मतलब लिविंग, तो इंसेक्ट्स या फिर आप एनिमल्स कह सकते हैं, वो बायोटिक में आ गया। आज हम इनके बारे में हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो जैसे कि कल मैंने बात की थी कि हमारा एबायोटिक एजेंट्स कौन कौन से हैं, जो आपके एबायोटिक एजेंट्स हैं उनमें कौन कौन आता है। एक तो आता है वाटर एंड विंड। अब मैंने इसमें बोला था कि इनके थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो एक चांस इवेंट होता है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनके थ्रू पॉलिनेशन एकदम 100% श्योर हो। इसीलिए क्या होते हैं पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ किए जाते हैं। क्यों? ताकि जो है एटलीस्ट ये रहे कि अगर मान लो मैं 1000 पॉलन ग्रेन्स भी रिलीज़ कर रहा हूँ तो शायद ऐसा हो कि 50 पॉलन ग्रेन तो एटलीस्ट अपने अपने ना जो है पहुँच जाए, जहाँ पे उनको डेस्टिनेशन जो है उनकी वहाँ पर वो पहुँच जाए। इसलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलते हैं, जबकि कंपेयर टू दैट ओव्यूल्स जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये यहाँ तक हमने कल बात की थी। अब अगर आज मैं बात करूँ तो पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय विंड की मैं बात करूँगा। हाँ, तो देखिए जो विंड पॉलिनेशन होता है ना वो कॉमन होता है अमंग्स द ए बायोटिक। जैसे अगर मैं बायोटिक ए बायोटिक की बात नहीं कर रहा, मैं अब अमंग ए बायोटिक की अभी सिर्फ और सिर्फ हम ए बायोटिक की बात करेंगे। उसमें सबसे कॉमन कौन सा होता है? पॉलिनेशन बाय विंड। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन होता है। अब अगर मैं बात करूँ, देखिए तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो स्टेमेंस होते हैं, जो पॉलिनेशन बाय विंड, इसके अंदर तो जो फ्लावर्स जिनके अंदर पॉलिनेशन जो होता है वो विंड के थ्रू होता है, उनके अंदर स्टेमस कैसे होते हैं आपको एक्सपोज देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब आराम से आपको देखने को मिलेंगे प्रॉपर, है ना, क्योंकि स्टेमन्स एक्सपोज होंगे, मतलब स्टेमन्स अगर आपको आराम से दिख रहे हैं तो इसका मतलब जब है ना डहीसेंस होगा इंटर का तो पॉलन ग्रेन्स उसमें से आराम से निकल सकते हैं। ठीक है, तो अपन स्टेमन्स एक्सपोज क्यों हो सकते हैं? फॉर दी ईजी डिस्पर्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ईजी डिस्पर्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स का डिस्पर्शन अच्छे से हो जाए, आराम से हो जाए, इसलिए स्टेमन्स यहाँ पे एक्सपोज होते हैं। ठीक है, प्लस आपका जो स्टिग्मा है वो कैसा होता है? फेदरी स्टिग्मा देखने को मिलता है। ठीक है, जो हम स्टिग्मा जिसकी हम बात करते हैं वो कैसा होता है? फेदरी। अब ये फेदरी स्टिग्मा क्यों होता है? फेदरी स्टिग्मा मतलब आप देखिए आराम से विंड के ना, मतलब जैसे हवा चलेगी तो ये इधर उधर आराम से मूव कर सकेगा। ठीक है ना, जैसे हम ये बोलते हैं, ये हमने डायग्राम देखा था। ठीक है, ऊपर वाला आपका स्टिग्मा है तो ये बिल्कुल इधर उधर मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी। तो ऐसा क्यों? टू ट्रैप दी पॉलन ग्रेन्स, टू ट्रैप दी जो भी आपके एयर बॉर्न पॉलन ग्रेन्स है ना, उनको, जो भी एयर के थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स आपके पास आ रहे हैं उनको ट्रैप करने के लिए। ठीक है, ये कैसे होता है? फेदरी स्टिग्मा देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, ठीक है मैं बोल रहा हूँ जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आपके हैं उनके अंदर आप क्या देखेंगे? ओव्यूल कैसा है? सिंपल देखने को मिलेगा। सिंपल ओव्यूल आपको देखने को मिलता है, उसमें कोई हाईफाई ओव्यूल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, हर एक ओवरी में, प्लस नंबर भी कैसा होगा? एक एक ओव्यूल नॉर्मली देखने को मिलता है, सिंपल ओव्यूल एंड नॉर्मली वो एक होता है। ठीक है, प्लस जो आपके फ्लावर्स जो होंगे वो बिल्कुल इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड होंगे। फ्लावर्स विल बी पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, मतलब उनमें ओव्यूल्स भी एकदम सिंपल देखने को मिलते हैं। जो मोस्ट कॉमन ओव्यूल होता है, जैसे कि हमने बात की थी एनाट्रोपस ओव्यूल, वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, प्लस नंबर में भी एक होता है, जैसे हमने बताया था ना ओव्यूल्स ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, तो एक ही ओव्यूल देखने को मिल जाता है नॉर्मली। प्लस फ्लावर्स, जितने भी फ्लावर्स हैं ना वो एक इन्फ्लोरेसेंस में, जैसे मैंने बताया तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, तो पूरे के पूरे फ्लावर्स बिल्कुल अरेंज्ड वे में देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस लोगों ने एनसीईआरटी एग्जाम्पल देती है कॉर्न कॉब। ठीक है, जो मक्के के जो दाने होते हैं ना आपके, ठीक है, कॉर्न जो आपका मक्का जो होता है उसके जो अगर आप कभी देखेंगे तो उसके अंदर जो स्टिग्मा और स्टाइल जो होते हैं ना, जो उसके स्टिग्मा और स्टाइल, उसको कंबाइंडली एक नाम दिया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार नीट में पूछा गया है। टेसल्स। ये टेसल्स वर्ड किससे रिलेटेड है? कॉर्न के कॉब से। क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टिग्मा प्लस स्टाइल को। ठीक है, ये जो स्टिग्मा स्टाइल होते हैं टेसल्स के, ये विंड में वेव करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने कभी खेत देखे हो, मक्के के दाने, मक्के के खेत देखे हो अगर कभी आपने, जहाँ पे मक्का उगता है, तो उसमें आप देखेंगे कि वो बड़े आराम से जो ऊपर जो स्टिग्मा स्टाइल है वो उड़ता है, जैसे विंड चलती है तो वो बहुत ही, क्योंकि इतने हल्के होते हैं, इतने लाइट वेट होते हैं और एकदम फेदरी से होते हैं। ठीक है, तो ये वेव करते हैं विंड में, वेव इन द विंड टू
ट्रैप दी पॉलिन ग्रेन्स, जो अभी मैंने बात की थी अल्टीमेटली। ठीक है, ये टेसल्स वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया स्पेसिफिकली स्टिग्मा एंड स्टाइल के लिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो ये जो आपका विंड पॉलिनेशन है, ये कॉमन सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है, तो ये जो विंड पॉलिनेशन है इज़ मोर कॉमन इन ग्रासेस। ठीक है, जो आपकी ग्रास होती है ना, उसके अंदर ये कॉमन होता है। विंड पॉलिनेशन इज़ मोर कॉमन इन ग्रासेस। ठीक है, ये एक बात हो गई। इसके अलावा अगर मैं एक और बात बताऊं तो जो आपका विंड पॉलिनेशन होता है ना, उसके अंदर जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, विंड पॉलिनेशन के अंदर आपके जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, अब वो कैसे होते हैं, एकदम लाइट होते हैं। ऑब्वियस ही बात है, अगर वो हवा में कोई चीज़ बहनी है तो आप भी जानते हैं जो एक पत्थर है वो हवा में आराम से उड़ सकता है, या कोई भी है ना जो फेदर होता है वो, तो वही बात है, एकदम लाइट होना चाहिए, बिल्कुल फेदरी, जैसे कि एकदम बिल्कुल हवा के साथ ये बह चले। ठीक है, प्लस नॉन स्टिकी होने चाहिए, स्टिक नहीं करने चाहिए। नॉन स्टिकी मतलब कैसे, मतलब ऐसा है कि अगर मान लीजिए ये नॉन स्टिकी हुए तो कहीं पे जाके चिपक जाएंगे, अगर चिपक गए तो फिर एयर करंट के थ्रू ये बह नहीं पाएंगे ना, तो इनको नॉन स्टिकी होना जरूरी है कि ये चिपके नहीं कहीं पर भी, तो आराम से बहते चल जाएंगे, और फिर जब जहाँ स्टिग्मा के आसपास आएगा स्टिग्मा इनको ट्रैप कर लेगा। ठीक है, सो दे कैन नॉट से दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट। वही मैंने बोला, ये कैसे होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं और लाइट होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन बाय विंड करंट्स। विंड करंट के अंदर आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाएं, इसलिए ये लाइट और नॉन स्टिकी होते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया आप लोगों को पॉलिनेशन बाय विंड। ठीक है, ये विंड वाली बात हो गई हमारी। अब हम बात करेंगे हमारा दूसरा एबायोटिक फैक्टर, पॉलिनेशन बाय वाटर। ठीक है, वाटर के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होता है, तो अगर आप लोग को याद हो तो मैंने बताया था जो हमारे लोअर जो हमारे प्लांट्स थे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इन सब के अंदर क्या होता है, ये क्योंकि एक्वेटिक थे, ये वाटर में होते हैं, तो इनके अंदर हमने बताया था, याद कीजिए फर्स्ट चैप्टर में इस यूनिट के, कि उनमें वाटर के थ्रू होता है पॉलिनेशन। तो अभी हम डिटेल में बात करते हैं कैसे। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो पॉलिनेशन जो होता है वाटर में, ये थोड़ा रेयर होता है। रेयर इन द सेंस, मैंने बोला ना वो कॉमन क्या है, विंड का ज़्यादा कॉमन है, तो यहाँ पे ये रेयर होता है, क्योंकि आपके देखिए जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो नॉर्मली लैंड पे देखने को मिलते हैं। अब लैंड पे देखने को मिलता है तो वाटर यहाँ पे रोल नॉर्मली प्ले नहीं कर पाता। ठीक है ना, लेकिन इसीलिए यहाँ पे एनसीईआरटी स्पेसिफिकली बोलती है कि ये क्वाइट रेयर होते हैं, और उन प्लांट्स में होते हैं लिमिटेड टू 30 जेनेरा, मतलब 30 जनरा टोटल। जो देखिए बहुत सारे ना प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे जनरा में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, बहुत सारे जनरा, अलग अलग तरह के जनरा होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के। ठीक है, रेयर मैंने क्यों बोला, रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये याद रखिएगा। रेयर ऐसा नहीं है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एल्गे में आपको यही देखने को मिलता है ज़्यादातर, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो ज़्यादातर लैंड पे होते हैं, प्लस उनका पानी से इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, अब ये 30 जनरा में लिमिटेड है, वो भी किसके मेनली, मतलब अगर मैं बात करूँ तो मेनली जो आपके मोनोकॉट्स होते हैं, दो तरह के हम कॉटिलिडन्स पढ़ेंगे अभी आगे, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, मोनोकॉटिलिडन, डाइकॉटिलिडन। ठीक है, उनके अंदर जो है वाटर से पॉलिनेशन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया जो लोअर प्लांट्स हैं, ठीक है, उसमें तो वाटर तो मेन सोर्स है, लोअर प्लांट में वाटर ही तो मेन सोर्स है फॉर दी आपका पॉलिनेशन। उसी के बाद फिर फर्टिलाइजेशन होगा तो वाटर से ही होता है, तो ये मेन है लोअर प्लांट्स में। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बोला ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए। अब अगर मैं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स बोलूँ तो वो बहुत लिमिटेड है, मतलब अगर आप देखेंगे तो हर जगह आपको ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट नहीं मिलेंगे, वो पर्टिकुलर एरियाज़ में ही मिलेंगे। क्यों, क्योंकि उनको वाटर चाहिए होता है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स जो हैं, ठीक है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ नीड ऑफ वाटर, उनको वाटर की ज़रूरत होती है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स। ये लाइन समझ में आ गई होगी कि जो मेल गैमेट्स का जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसके लिए उनको वाटर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही लिमिटेड देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल, अब देखिए अब हम कुछ एग्जांपल बात कर रहे हैं किसके, जो पॉलिनेशन बाय वाटर के थ्रू जिनका पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अब देखिए वेलिस्नेरिया, ये हम फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, वो तो हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है, जिसमें मैंने आपको स्पेसिफिकली ये बता दिया कि ब्रायोफाइट्स और जो टेरिडोफाइट्स थे वो लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्यों, क्योंकि उनमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, मेल का जो ट्रांसफ़र है, मेल गैमेट जो है उसके ट्रांसफ़र के लिए। अब हम बात करें कुछ एग्जाम्पल्स की, जैसे कि वेलिस्नेरिया प्लस हाइड्रिल्ला, ये कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पे ग्रो होते हैं, ग्रोज इन फ्रेश वाटर, एक तो फ्रेश वाटर में, और कुछ मेराइन है ना, सेवरल मेराइन सी ग्रासेस भी होती है। ठीक है ना, हाँ, कुछ मेराइन सी ग्रासेस भी होती है, जैसे कि जोस्टेरा। मतलब ये मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ जो कि वाटर से पॉलिनेटेड होते हैं, जैसे वेलिस्नेरिया हो गया, ये प्लांट हो गया, हाइड्रिला प्लांट हो गया, ये कहाँ ग्रो करते हैं, फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, प्लस कुछ मेराइन वाटर में भी ग्रो करते हैं। कुछ ग्रासेस, जैसे जो आपको है ना सी में ग्रासेस पाई जाती है ना, उन ग्रासेस को बोलते हैं जोस्टेरा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये जो कि वेना पॉलिनेशन बाय वाटर होता है इनके अंदर। ठीक, अब अगर मैं बात करूँ
लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। मान लीजिए अगर मैं बोल दिया, कोई आपसे बोलता है कि ये प्लांट है वाटर में है, इसका मतलब इसकी पॉलिनेशन वाटर के थ्रू की, तो नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑल दी एक्वेटिक प्लांट्स डू नॉट यूज़ वाटर फॉर दी पॉलिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऐसा कभी नहीं होता है कि सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट्स वाटर का यूज़ करते ही करते हैं पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, मेजॉरिटी जो होते हैं ना एक्वेटिक प्लांट्स, मेजॉरिटी जो होते हैं वो विंड का यूज़ करते हैं या फिर इंसेक्ट्स वगैरह का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, वाटर हाइसिंथ हो गया, वाटर हाइसेंथ हो गया, वाटर लिली हो गया। अब ये लगते ऐसे हैं कि अब नाम से देखिए वाटर पता लग रहा है, तो आप लोग एक बार ये सोच सकते होंगे क्या पता वाटर से ही इनका पॉलिनेशन होता हो, पर नहीं। यही इनके अंदर लफड़ा है कि जो वाटर हाइसेंथ, वाटर लिली जैसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनके जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स क्या करते हैं, पानी से ऊपर आ जाते हैं, फ्लावर्स इमर्ज अबव द वाटर। इनके फ्लावर्स पानी के ऊपर आ जाते हैं एंड पॉलिनेटेड कैसे होते हैं, एंड देन पॉलिनेटेड बाय या तो इंसेक्ट वगैरह से किसी से पॉलिनेटेड होंगे, है ना, या फिर विंड से। तो ये याद रखिएगा, ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट लग रहा है आपको कि देखिए जहाँ पे वाटर आ रहा है, जिन प्लांट्स के नाम में ही वाटर आ रहा है, उनका पॉलिनेशन ही वाटर से नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब कितना आप इसको आप भी कह सकते हैं कि कितना ज़्यादा आप, मतलब एक वैसे कॉन्ट्रास्ट आ गया, या ठीक है कि वाटर हाइसिंथ हो गया, वाटर लिली हो गया। ठीक है, ये जो है नाम से वाटर है लेकिन इनके अंदर वाटर नहीं होता। ये इनका क्या होता है, जो फ्लावर होता है वो ऊपर आ जाता है पानी के, तो अब या तो विंड के थ्रू हो सकता है या कोई इंसेक्ट वगैरह, कोई बर्ड वगैरह हो गया, उनके थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकता है। जबकि वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जो जोस्टेरा है, इनका वाटर से होता है पॉलिनेशन। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, प्लस आपके बोर्ड्स में भी आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन कि है ना, विंड पॉलिनेटेड, पॉलिनेशन बाय वाटर के ऊपर आप एक शॉर्ट नोट लिखिए, या इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अब जैसे कि हम बात करेंगे वेलिस्नेरिया की। हमने अभी अभी बात की कि ये वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हमने नाम लिया है, पर होता कैसे है इनमें, वाटर के थ्रू इनमें पॉलिनेशन होता कैसा है। तो जो वेलिस्नेरिया है उसमें क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर होता है, जो आपका फीमेल फ्लावर होता है वो सरफेस तक आ जाता है, पानी के सरफेस तक आता है, रीचेस सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, क्यों, उसके पास एक लंबा स्टॉक होता है, लॉन्ग स्टॉक बाय लॉन्ग स्टॉक। ठीक है ना, बिल्कुल जो लंबी सी लकड़ी जैसी स्टॉक जो होता है उसका वो लंबा होता है। फीमेल फ्लावर जो होता है वो बिल्कुल सरफेस पे आ जाता है उससे। ठीक है, और मेल फ्लावर जो होता है या जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, एंड जो आपके जो मेल फ्लावर हो गए उसके ऊपर क्या मिल जाएगा, पॉलिन ग्रेन मिल जाएगा। ठीक है, वो क्या करता है अल्टीमेटली, वो रिलीज़ हो जाते हैं सरफेस ऑफ वाटर पे। यहाँ पे सरफेस ऑफ वाटर पे ही रिलीज़ हो रहे हैं। आई बात समझ में, मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बोला कि जो जरूरी नहीं है कि जो सारे एन वाटर में है प्लांट्स उनमें वाटर से हो पॉलिनेशन, पर कुछ का तो होगा। तो उसमें भी ये सेम मैकेनिज्म, जैसे हमने क्या मैकेनिज्म देखा वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली में, कि वो ऊपर पानी के ऊपर आ जाते हैं। इसी तरीके से ये जो वेलिस्नेरिया है ये भी सरफेस पे आता है, पर इसका पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू। क्या होता है, फीमेल फ्लावर आता है वाटर के सरफेस पे, अब क्योंकि उसके पास लंबी सी स्टॉक होती है उसकी वजह से, और मेल फ्लावर्स होते हैं अपने पॉलिन ग्रेन्स का रिलीज कर देता है, अल्टीमेटली क्या हो जाता है, वाटर के सरफेस पे, और उससे पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो वो पॉलिनेशन कैसे होगा, वाटर करंट्स, देखिए वाटर भी बहता है। ठीक है, तो वाटर जब बहता है तो उसके थ्रू ऐसा हो जाता है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ एक अनादर ग्रुप, जैसे वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स, मैंने अभी बात की सी ग्रासेस की बात की। ठीक है, जैसे कि मैंने बात की सी ग्रासेस की, या फिर जोस्टेरा जिसको मैंने बोला है, सी ग्रासेस की मैंने बात की। तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर ऐसा रहता है कि जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो सबमर्ज हो जाते हैं, वो सबमर्ज ही रहते हैं, मतलब वो पानी से बाहर नहीं निकलते। जैसे इसमें हमने क्या बोला, वाटर से पॉल्यूशन हो रहा है पर कैसे, पानी से बाहर निकल रहा है, सरफेस पे आ रहा है। इसमें फीमेल प्लांट्स अंदर ही रहते हैं, सबमर्ज रहते हैं वाटर के अंदर ही। ठीक है, और जो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, वाटर के अंदर ही रिलीज़ होते हैं। आई बात समझ में, मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो फीमेल फ्लावर्स है वो पानी के अंदर ही रहते हैं, सबमर्ज रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते, इसलिए पॉलिन ग्रेन भी पानी के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, वो भी वहीं रिलीज़ होते हैं, फिर वाटर करंट के थ्रू वो पहुँच जाते हैं उनके, ठीक है, फीमेल फ्लावर तक। तो इसके अंदर कहीं बाहर नहीं निकलना होता। तो अल्टीमेटली वेलिस्नेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया, सी ग्रासेस, जोस्टेरा वगैरह हो गए, ये सब वाटर के थ्रू होते हैं। इनके आपको एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं, इनके नाम जो हैं, ये जो एग्जाम्पल्स हैं उनके, प्लस वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली लगते ऐसा है कि वाटर के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं पर नहीं होता है। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है आपका, अगर अगर एग्जामिनर को फंसाना है इस पॉलिनेशन वाले टॉपिक पे, तो वो ऐसे एग्जांपल देता है, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली आर पॉलिनेटेड बाय, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो वाटर टिक कर देते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ आ गई। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, कुछ स्पीशीज़ में अगर मैं बोलूँ तो कैसे होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं। ठीक है, लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होता है। अब अभी जैसे हमने बात की थी कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स कैसे होते हैं, पॉलन ग्रेन लाइट थे, नॉन स्टिकी थे, तो अब हम वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स में हम बता रहे हैं कि पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं। पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे होते हैं लॉन्ग हो गए, रिबन लाइक हो गए। ठीक है, प्लस वो कैसे पैसिवली कैरिड करते हैं, कैरिड इनसाइड दी वाटर। ठीक है, कैरिड इनसाइड दी वाटर।
ठीक है, लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है मैंने, वही बोला कि कुछ तो स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे और पॉलिनेशन कर देंगे, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, वो नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए हमने वही वाली बात की, हमको बहुत सारा अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स का सिंथेसिस करता है प्लांट, ठीक है, ताकि कुछ हद तक जो है पॉलिनेशन हो जाए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात ही और है। अब जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे अभी हमने पढ़ा क्या, सी ग्रासेस, इसमें मैंने बोला कि फीमेल फ्लावर पानी के अंदर रहता है, पॉलन ग्रेन में अंदर ही रिलीज़ हो रही है, तो पॉलन ग्रेन गीली नहीं हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉलन ग्रेन गीली ना हुए, इसीलिए जो आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स की जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, दीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, इनको गीले होने से बचाया जाता है बाय अ म्यूसिलेजिनस कवरिंग, एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग के थ्रू इनको बचाया जाता है, ठीक है। इनके ऊपर मतलब अगर मैं बोलूँ तो ये पॉलन ग्रेन है, डबल लेयर्स होती है, उसके ऊपर एक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है जिससे कि वो वेट नहीं होते, वेट नहीं होंगे और सीधे जाके स्टिग्मा पे अटैच हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमने अभी पढ़ लिया, विंड पढ़ लिया और वाटर पढ़ लिया, दोनों में एक चीज़ कॉमन है क्या, कि दोनों के जो फ्लावर्स हैं, विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, ठीक है। विंड एंड वाटर फ्लावर्स जो हैं, जिनको जो पॉलिनेट हो रहे हैं वाटर से या विंड से, जो फ्लावर्स, ठीक है, वो ना तो ज़्यादा कलरफुल होते हैं, नॉट वेरी कलरफुल, ना तो आपको ये ज़्यादा कलरफुल देखने को मिलेंगे और ना ही ये नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। आप देखिए, अगर ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड या एनिमल पॉलिनेटेड होते तब तो आपको कलरफुल होता, भाई विंड को या वाटर को तो उसके कलर से कोई लेना देना है ही नहीं ना, कि ना जो आपका फ्लावर है वो किस कलर का है नहीं है, प्लस नेक्टर की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको विंड लेकर आ रही है या फिर वाटर लेकर आ रहा है, तो वो लोग को नेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्टर मतलब एक खाने जैसी कुछ चीज़ हो जाती है, आप ये कह सकते हैं नेक्टर, ठीक है, जो कि है ना इंसेक्ट्स वगैरह को एज अ रिवॉर्ड के तौर पे दी जाता है, कि भाई तुमने ना पॉलिनेशन किया तो ये तुम नेक्टर लेते हैं। जैसे बीज वगैरह, हनी बीज वगैरह हो गई, दूसरी बीज हो गई, वो क्या करती है, ठीक है, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे क्यों बैठते हैं, ताकि उसको एक तो अच्छा लगता है वो फ्लावर क्योंकि कलरफुल होता है, प्लस नेक्टर मिलता है उसको, ठीक है। ये हो गया, तो अपन ने ये बात कर ली। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, ए बायोटिक पूरा हो गया, अब मैं बायोटिक की बात करूँगा। अब हम बात करने जा रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की, ठीक है। मैंने बोला, अभी बात की थी, ए बायोटिक जो होता है उसमें विंड जो होता है मेजॉरिटी मिलता है अमॉन्ग ए बायोटिक, मतलब मैंने विंड और वाटर में से विंड को सुपीरियर बताया था। अब मैं विंड, वाटर और इंसेक्ट में से बताऊंगा कि सबसे सुपीरियर कौन है, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो एनिमल्स को यूज़ करते हैं एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट, एनिमल्स को यूज़ करते हैं एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। एनिमल्स आर यूज एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। देखिए होता क्या है, जैसे कि एग्जांपल्स में मैं बताऊं तो देखिए, बीज हो गई, ठीक है, बटरफ्लाइज हो गई, और कौन सी हो गई, कई हो गए, वास्प हो गए, एंट हो गया, ठीक है, मॉथ्स हो गए, हर तरह के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं यहाँ पे। बर्ड्स हो जाए, बर्ड्स में भी कौन कौन से आपके एनसीईआरटी बोलती है, सन बर्ड हो गया, हमिंग बर्ड हो गया, ठीक है, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा है ना बैट्स, जो अभी हमारी चमगादड़, जो अभी सबसे ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग पे चल रही है ड्यू टू कोरोना वायरस, ठीक है, ये भी, ये सब के सब जो होते हैं ये कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। दीज ऑल आर कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स, इन ये सबसे कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये मेजॉरिटी जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स किसको यूज़ करते हैं, इन्हीं एनिमल्स को यूज़ करते हैं। अब एनिमल्स में भी अगर मैं बात करूँ तो सबसे कॉमनली कौन है अमंग एनिमल्स में भी, इंसेक्ट्स, अमंग एनिमल्स इंसेक्ट्स, पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स में भी कौन सी, जैसे मैंने अभी बात की बीज की, इंसेक्ट्स उसमें भी बीज है जो सबसे पर्टिकुलर अगर मैं बोलूँ, ठीक है। ये क्या होते हैं, दीज आर, ठीक है, यूज, ठीक है ना, बीज होते हैं ये, है ना, सबसे कॉमनली यूज पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, आर कॉमनली यूज्ड, सबसे कॉमन बोल सकते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे लार्जर, कुछ लार्जर एनिमल्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए लार्जर एनिमल्स भी यूज़ होते हैं एज आ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। जैसे लार्जर एनिमल्स कौन से, जैसे प्राइमेट्स हो गए, ठीक है, प्राइमेट्स में कौन सा आ गया एग्जाम्पल, लेमूर, ठीक है। इसके अलावा आर्बोरियल, जो आपके पेड़ पे रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, आर्बोरियल में जैसे जो ट्री ड्वेलिंग, जो ट्री पे रहते हैं, ठीक है, ठीक है, रोडेंट्स हो गए, या फिर रेप्टाइल्स, ठीक है, जो आप छिपकली जिसको हम बोलते हैं, या फिर रेप्टाइल्स की अगर मैं बात करूँ, गार्डन लिजर्ड जो है, ठीक है, ये सब भी एक तरीके से पॉलिनेट करते हैं कुछ स्पीशीज़ को। मतलब स्पेसिफिकली कौन कौन सी स्पीशीज़ को करते हैं अगर मैं बात करूँगा तो हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। इनमें से कुछ के बारे में, जो लार्जर एनिमल्स वगैरह ये जो हैं ये लोग भी करते हैं, इनके बारे में हम इकोलॉजी में, जो हमारा लास्ट आई थिंक सेकंड लास्ट चैप्टर है, या फर्स्ट इकोलॉजी का फर्स्ट या सेकंड चैप्टर है, उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारे एनिमल्स भी, मतलब एनिमल्स में सब आ जाते हैं, बीज, बटरफ्लाइज, आपके वास्प, एंट वगैरह, ठीक है, आपको बी एन प्लस सारे लार्जर एनिमल्स, गार्डन लिजर्ड्स वगैरह भी हम एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट यूज़ कर सकते
होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो जो फ्लावर्स होते हैं एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स के, जो फ्लावर्स होते हैं मतलब वो फ्लावर्स, ठीक है, जिनके अंदर पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, एनिमल्स के थ्रू। तो फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स, लाइन को ध्यान से समझिएगा, जो प्लांट्स एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो अडेप्ट किसके थ्रू होते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही अडेप्ट हो जाते हैं, आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड टू स्पीशीज़ ऑफ एनिमल, ठीक है, अडेप्टेड टू दैट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए क्या मतलब कहना चाह रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसकी लैंग्वेज। ये कहना चाह रहा है कि कुछ ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, एनिमल्स के थ्रू हो रहा है, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली अडेप्ट करते हैं, मतलब उस एनिमल की किस तरीके से नीड होती है, वो एनिमल किस तरीके से है ना पोलिन ग्रेन का पॉलिनेशन करता है, उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट करते हैं। मतलब अगर है ना मान लीजिए उस एनिमल को है ना नेक्टर ज़्यादा पसंद है तो ये फ्लावर्स ज़्यादा नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, उस एनिमल को फ्रेगनेंस ज़्यादा अच्छी लगती है तो ये उसके हिसाब से जो स्मेल है वो और अच्छी प्रोड्यूस करेंगे, या कलर, तो इनका कलर और निखर के बाहर आएगा। तो इस तरीके से जो एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स के कुछ स्पीशीज, सारी नहीं, कुछ जो होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग, उस जो भी स्पीशीज जो कि अल्टीमेटली पॉलिनेशन करती है उसके अकॉर्डिंगली वो अडेप्ट कर जाते हैं। ये एनसीईआरटी लाइन कहना चाह रही है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो वही जो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो आपके फ्लावर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज, ठीक है, हाँ, कलरफुल, जैसे कि मैंने बता ही चुका हूँ अभी कलरफुल क्यों होने चाहिए, कलरफुल हो गए, फ्रेगनेंस, ठीक है, मैंने बताया फ्रेगनेंस क्योंकि फ्रेगनेंस वगैरह से अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, एनिमल्स वगैरह कलर से अट्रैक्ट होंगे, और रिच इन नेक्टर, ये भी मैं बता चुका हूँ, रिच इन नेक्टर, ठीक है। तो ये मैं बोल चुका हूँ कि है ना जो एनिमल्स है किससे अट्रैक्ट होते हैं, कलर से, फ्रेगनेंस से, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए जो फ्लावर जो है ना जो पॉलिनेटेड होते हैं, ठीक है, तो कुछ फ्लावर्स होते हैं वो किससे पॉलिनेटेड होते हैं, जैसे फ्लाइज वगैरह से जो है ना पॉलिनेटेड होते हैं, या फिर बीटल्स वगैरह से होते हैं। तो वो क्या सिक्रीट करते हैं, वो बहुत अच्छी फोल्स ना ऑर्डर सिक्रीट करते हैं, मैंने बताया ना ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, फ्रेगनेंस इंपॉर्टेंट है, क्या ना, ताकि वो एनिमल्स को अट्रैक्ट करे। मतलब कुछ फ्लाइज और कुछ बीटल्स जो होती है उनके जो है सिग्नल्स जो होते हैं, ठीक है ना, जो उनकी जो नाक का जो है ना सूंघने की जो शक्ति है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो वो अगर अच्छी खुशबू सूंघते हैं तो वो उस फ्लावर के पास जाते हैं, ताकि और फिर जब जाते हैं और वहाँ पहुँचते हैं तो ये जो होते हैं ये उनसे चिपक जाते हैं पॉलन ग्रेन्स। इसीलिए जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, अगर मैं बात करूँ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टिकी। अभी तक हमने सब में क्या बोला था, नॉन स्टिकी बोलते हैं, यहाँ पे स्टिकी आएंगे। क्यों, मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, ठीक है, वो किसी फ्लावर के ऊपर गया वहाँ पे वो तो क्या गया, फ्रेगनेंस के हिसाब से गया या नेक्टर लेने के हिसाब से गया उसके ऊपर जाके बैठा तो वो पॉलन ग्रेन उससे चिपक गया, क्योंकि कैसा है, स्टिकी है, चिपक जाएगा। फिर वो जो वही इंसेक्ट या जो बीटल या जो भी फ्लाई वगैरह है, बीज है, वो दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगा, तो फिर दूसरे फ्लावर पे जब वो जाके बैठेगा तो उस स्टिग्मा पे वो चिपक जाएगा, वो अल्टीमेटली वो पॉलन ग्रेन तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया। इसी को हमने बोला पॉलिनेशन। तो वो कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। प्लस अगर मैं बोलूँ तो है ना, जैसे ये मैंने आपको मैकेनिज्म समझा दिया, इसके अलावा एक वर्ड आता है पॉलन किट, जो मैंने आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब पॉलन किट क्या होता है, पॉलन किट होती है लिपिड की कवरिंग होती है, लिपिड की कवरिंग होती है, ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हैं ऑयली कवरिंग होती है। मैंने अभी बोला कि आपका जो पॉलन ग्रेन होना चाहिए वो स्टिकी होना चाहिए, तो वो स्टिकी कैसे होता है, वो स्टिकी ऐसे होता है, ये देखिए एक उसके वो जो पॉलन ग्रेन है उससे कौन सराउंड करता है, ये पॉलन किट सराउंड करती है ना, पॉलन किट सराउंड करती है, क्या करती है, लिपिड की कवरिंग होती है एक तरीके से, ये पूरे के पूरे है ना पॉलन ग्रेन के अराउंड होती है। और कौन से पॉलन ग्रेन के अराउंड, ठीक है, इट इज़ अराउंड दी पॉलन ग्रेन ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। जो फ्लावर्स इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट होते हैं ना उन्हीं के अराउंड मिलती है, ये उन्हीं पॉलन ग्रेन्स के अराउंड मिलती है, जो ठीक है जिस फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं उन्हीं के अराउंड आपको ये पॉलन किट की लेयर मिलती है, जो कि लिपिड की होती है। इसी की वजह से वो स्टिकी बन जाते हैं, ठीक है। प्लस एक और रोल क्या है, ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर भी है ना सिक्रीट करती है, ठीक है, पॉलन को स्पेसिफिक ऑर्डर देती है, ठीक है, ताकि इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प हो पाए। तो ये इंसेक्ट पॉलिनेशन करवाने के अंदर हेल्पफुल होती है कौन, पॉलन किट। क्या रोल है इसके, एक तो ये लिपिड की कवरिंग होती है तो चारों तरफ हो जाती है पॉलन ग्रेन के, तो इससे क्या होता है, स्टिकीनेस आ जाती है पॉलन ग्रेन के अंदर, स्टिकीनेस आ जाएगी तो चिपक जाएगा इंसेक्ट से ताकि पॉलिनेशन हो सके। प्लस वो स्पेसिफिक ऑर्डर भी प्रोवाइड करवाती है पॉलन को, ठीक है, फॉर द इंसेक्ट पॉलिनेशन ज़्यादा आसानी से हो जाए। तो ये हमने आज का टॉपिक कवर कर लिया है।